गोलगप्पा, पानी पूरी या फिर पुचका, नाम तो कोई भी हो, लेकिन इसका स्वाद छोटे बड़े सभी को बहुत ही पसंद होता है। अक्सर हम पानी पूरी घर पर बनाते हैं, लेकिन उसके लिए जो पूरी आती है वो मार्केट में से तैयार लाते हैं। लेकिन घर पर भी आप बहुत ही आसानी से ये पूरी तैयार कर सकते हैं। घर पर पूरी बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है वो भी हम आज की रेसिपी में देखेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। पूरी बनाने के लिए हम गेहूं और सूजी दोनों का इस्तेमाल करेंगे। आप जितना भी गेहूं का आटा ले रहे हैं उससे 1/4 आप सूजी ले लें। अभी यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, तो हम 1/2 कप सूजी लेंगे। सूजी आप बड़ी या छोटी कोई भी ले सकते हैं। हम 1/4 कप ऐसा 2 बार सूजी डालेंगे तो 1/2 कप सूजी हो जाएगी। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या बाउल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फिर आपको उसी कप या बाउल से सूजी भी नाप कर लेनी है। आटा और सूजी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आपको बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप जितना भी गेहूं का आटा ले रहे हैं उससे आपको 1/4 सूजी लेनी है। इसके अंदर हमें मोयन और नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है। आटा गूंदने से पहले हम नीचे इस तरह से कपड़ा रख देंगे। आटा हमें बहुत ही सख्त लगाना होता है, तो हम इस तरह से टेबल स्पून से इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि हमारा आटा जो है वो नरम ना हो जाए। अगर आपका आटा नरम हुआ तो उसके अंदर से पानी पूरी अच्छी तरह से नहीं बनेगी। तो ये बात का आप खास ख्याल रखें कि आपका जो आटा है वो बहुत ही सख्त होना चाहिए। सख्त आटा गूंदने के लिए हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ही इसके अंदर डालना है। पानी मैंने रूम टेम्परेचर का ही लिया है। आप जितना भी आटा और सूजी ले रहे हैं उससे आधी क्वांटिटी में पानी का इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी कई बार आपका आटा और सूजी की जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी पानी का जो मेजरमेंट है वो डिपेंड करता है। कई बार आपको पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है और कई बार उससे कम में भी आपका आटा अच्छी तरह से सख्त भूनकर तैयार हो जाता है। आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंदेंगे तो आपका आटा कभी भी नरम नहीं होगा। अगर आटा नरम हो जाता है तो उसके अंदर हमें और गेहूं का आटा और सूजी डालना पड़ता है सख्त करने के लिए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप इस तरह से टेबल स्पून से ही इसके अंदर पानी डालकर आटा गूंदें। अभी हमारा आटा अच्छी तरह से गूंदकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना सख्त इसका आटा लगाया है। आटे को अभी हमें मसलना नहीं है, इसे सिर्फ हमें इस तरह से गूंदकर इकट्ठा कर लेना है। मैंने आटा गूंदने के लिए टोटल 1 कप पानी लिया था, उसमें से 1 टेबलस्पून के करीब अभी पानी बचा है। इतना पानी का मैंने इस्तेमाल किया है आटा गूंदने के लिए। अब आटे को हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे और उसके लिए उसे क्लीन रैप से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे ताकि आटा सूखे नहीं। अगर आटा सूख जाएगा तो पूरी अच्छी तरह से फूलेगी नहीं। तो ये बात का आप खास ख्याल रखें कि आटे को अच्छी तरह से क्लीन रैप से रैप कर ले। अगर आपके पास क्लीन रैप नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक की पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ढककर उसे आधे घंटे के लिए रहने देंगे। आधा घंटा अभी हो चुका है, तो हम आटे को अभी क्लीन रैप से निकाल देंगे। हमने आटे को आधे घंटे के लिए रेस्ट दिया था, तो आटे के अंदर जो सूजी है उसने पानी एब्जॉर्ब किया होगा। और कई बार ऐसा होता है कि आटा जैसा हमने गूंदा था उससे थोड़ा सा वो सख्त हो जाता है। तो अगर ऐसा लगे कि आपका आटा बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है, यानी कि आपकी सूजी ने ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब किया है, तो आप उस टाइम पर 1 से 2 चम्मच पानी डालकर आटे को फिर से थोड़ा सा नरम कर दें। आटा जब हम गूंथते हैं तब हमें इस तरह से मसलना नहीं है, लेकिन आधा घंटा रेस्ट देने के बाद इसे हमें इस तरह से 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से मसल कर चिकना करना है। 5 से 7 मिनट आटे को अच्छी तरह से मसलने के बाद आटा इस तरह से स्मूथ हो जाएगा और उसका कलर भी पहले से थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। अभी मैं एक एक पूरी बेल रही हूँ, तो छोटे छोटे लोए ही तैयार कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको बड़ी रोटी बनाकर फिर
कुकी कटर या तो कोई भी ढक्कन से पूरी कट करनी हो तो आप बड़ी सी लोई बनाएं। अब इसे हम चकले पर रखेंगे और हाथों से इस तरह से बेलते हुए उसे और पतला करेंगे ताकि छोटी छोटी लोई हम तैयार कर पाए। मुझे ये वाली मेथड ज़्यादा इजी लगती है, तो मैं इस तरह से एक एक पूरी बेलकर पूरी तैयार करती हूँ। लेकिन अगर आपको ये मेथड नहीं पसंद है और अगर आपको एक साथ ज़्यादा पूरी तैयार करनी है तो आप बड़ी सी रोटी किचन प्लेटफॉर्म पर बेल कर उसमें से फिर कट करके एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में पूरी तैयार कर सकते हैं। जब हम लोई तैयार कर रहे हैं तो आटे को हमें दूसरे बाउल में निकाल कर उसे अच्छी तरह से ढककर रखना है। आटा आपका बिल्कुल भी सूखना नहीं चाहिए, ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आटा सूख जाएगा तो पूरी अच्छी तरह से नहीं बनेगी। अब हमने जो छोटी छोटी लोई तैयार की है उसे हम हाथों से अच्छी तरह से दबाकर घोल कर लेंगे। सारी लोई तैयार करने के बाद हाथों में हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और सभी लोई को तेल से चिकना कर लेंगे। लोई को इस तरह से तेल से चिकना करना ज़रूरी है ताकि लोई आपस में चिपके नहीं और सूखे भी नहीं। अगर लोई सूख जाएगी तो पूरी अच्छी तरह से फूलेगी नहीं। तो इस तरह से तेल लगाना बिल्कुल ना भूलें। तेल लगाने के बाद उसे हम कवर कर देंगे। चकले के ऊपर हम 7 से 8 पूरी की लोई रखेंगे और इस तरह की जो छोटी वाली बेलनी आती है उसे हम पूरी को बेल देंगे। मार्केट में आपको पानी पूरी के लिए इस तरह की स्पेशल छोटी वाली बेलनी मिल जाएगी। पूरी को हमें बहुत पतला नहीं और बहुत मोटा नहीं, मीडियम बेलना है। आपको जिस साइज़ की पूरी बनानी हो उस साइज़ के आप लोई तैयार करें। पहले हम इस तरह से 7 से 8 पूरी को बेल लेंगे। जैसे जैसे पूरी बेलती जाएगी तो उसे हम एक प्लास्टिक पे रखेंगे और उसके ऊपर एक और प्लास्टिक से कवर करते जाएंगे ताकि पूरी सूख न जाए। आपके पास इस तरह का प्लास्टिक नहीं है तो आप कोई भी मलमल का कपड़ा या फिर प्लास्टिक की जो पन्नी आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को हम अच्छी तरह से गरम करेंगे जब तक इसके अंदर धुआं ना निकले, उस तरह का हमें गरम करना है। और फिर बाद में हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में रखेंगे और इस तरह से एक साथ में ही 10 से 12 पूरी डालेंगे। जब भी आप आटे और सूजी में से पूरी बना रहे हो तो पूरी आपको इस तरह से एक साथ में ही फ्राई करनी है और उसे इस तरह से उलट पलट करते हुए हम फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे कि आपका तेल जो है वो अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अगर तेल गर्म नहीं होगा तो आपकी पूरियाँ फूलेगी नहीं। पूरी को हमें ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। पूरी को बेलने के बाद 10 से 12 मिनट में ही उसे हमें फ्राई कर लेना है। अगर आप पूरी को बेलकर ज़्यादा समय तक रखेंगे तो आपकी पूरी सूख जाएगी और फूलेगी नहीं। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पूरी बना रहे हो तो पहले थोड़ी सी पूरी बेल ले, 10 से 12 मिनट के बाद उसे फ्राई कर ले, फिर थोड़ी पूरी बेले और फिर फ्राई करें। तो आपकी पूरियाँ बहुत ही अच्छी तरह से फूलेगी और अच्छी बनेगी। अगर आप चाहें तो हाथों में इस तरह से 8-10 पूरियाँ एक साथ रखकर भी तलने के लिए रख सकते हैं। पूरी बनाते वक्त आपको इन बातों का ख्याल रखना है कि आटा आपको सख्त गूंदना है, आटे को बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है। पूरी बेलने के बाद 10 से 12 मिनट के बाद ही उसे फ्राई कर लेना है। तेल को अच्छी तरह से गरम करना है। तेल गरम नहीं होगा तो पूरियाँ फूलेगी नहीं। पूरी को तलने के लिए इस तरह से मोटी वाली कढ़ाई लें और उसमें थोड़ा सा कम तेल डालें ताकि जब भी आप पूरी को इस तरह से उलट पुलट करें तो तेल आपके ऊपर गिरे नहीं। सारी पूरी अभी तैयार है। मैं आपको एक पूरी को तोड़ के बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि वो कितनी क्रिस्पी बनी है। आपने देखा ना कि कितनी आसानी से हम घर पर ही बाहर जैसी पूरी तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आपको पानी पूरी खाने का मन हो तो इस तरह से घर पे पूरी बनाकर ज़रूर ट्राई करें और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर से मिलते हैं।